नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश, फाउंडर प्रेसिडेंट स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम पैसा कमाना चाहते भी हैं और कमा नहीं पाते हैं? क्या वजह है आखिर? एक वजह जो है, सबसे प्राथमिक वजह मैं आपको बताता हूँ। उसमें 2-4-5 बात है, आप ज़रा गौर करिए। क्या आप ऐसा बोलते हैं क्या? अरे पैसे के बारे में मत सोचो, जब आना होगा आ जाएगा। नंबर 1। दूसरा है, पैसा कमाना तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। नंबर 3, अरे मुझे देखो, मैं कोई पैसे की इज्जत नहीं करता, पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा कुछ भी नहीं। नंबर 4, पैसा, अरे क्या होता है पैसा? कौन पूछता है पैसा को? क्या इस प्रकार से आप भी कुछ ऐसा बोलते हैं? यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार का विचार अपने मन में रखते हैं तो आपके पास पैसे की कमी हमेशा होती होगी। जो भी लोग इस प्रकार की सोच रखते होंगे, निश्चित तौर पर उनके जीवन में पैसे की कमी होती होगी। क्या आपने कभी रतन टाटा को सुना है? क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी के मुंह से सुना है? क्या अभी कभी आपने शिव नारायण, अजीम प्रेम जी को मुंह से सुना है ये कहते हुए पैसा क्या होता है? अरे कौन पूछता है पैसे को? जी नहीं, यकीनन नहीं। जिनके पास पैसा है वो लोग इस प्रकार का विचार नहीं रखते, या कहिए कि जो लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं, नकारात्मक विचार, उनके पास पैसा कभी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप प्राथमिक स्तर पर ही समझ जाइए कि गलती कहां हो रही है। आप जैसे ही पैसे की अवहेलना करते हैं, आप जैसे ही पैसे को लेकर यह बोलना शुरू करते हैं कि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कुछ है ही नहीं, क्या है पैसा, तत्क्षण आप पैसे का असम्मान करते हैं। तभी आप अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आपके लिए पैसा किसी ज़्यादा काम का नहीं, कोई महत्व का नहीं है। कुल मिलाकर आपको पैसा चाहिए ही नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं। जी दोस्तों, पैसा का सम्मान बहुत आवश्यक है, क्योंकि पैसा का सम्मान नहीं करेंगे, धन का सम्मान नहीं करेंगे आप, तो धन आपके पास रुक नहीं पाएगा। हम जिस चीज़ का भी सम्मान करते हैं ना, वही हमारे पास आता है, वही हमारे पास रुकता है, वही हमारे पास ठहरता है। और धन तो एक बहुत बड़ी ताकत है। पैसा एक एनर्जी है, जो एनर्जी सबको चाहिए। अगर आपको जीवन जीना है तो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी पैसा है, वो ताकत पैसा है। आपके जीवन के विकास के लिए पैसे की अनिवार्यता है, एकदम अनिवार्य स्थिति है पैसा। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि हर एक आदमी को पैसा चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत भ्रांति में हैं ऐसे लोग। कुछ लोग यह सोचते हैं पैसा की आवश्यकता सबको नहीं है। ठीक है, होगी कुछ लोगों को, सबके लिए पैसा भगवान नहीं है। मैं कहता हूँ पैसा सबके लिए भगवान है, पैसा सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। पैसा रूपी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सबको बराबर रूप से प्रभावित करती है। यदि आप अमीर हैं तो आपको पैसा चाहिए, लेकिन यदि आप गरीब हैं तो आपको पैसा जरूर चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको पैसा चाहिए, लेकिन यदि आप बीमार हैं तो आपको पैसा जरूर चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसी प्रकार से यदि आप युवा हैं तो आपको पैसा चाहिए, लेकिन यदि आप बुजुर्ग हैं तो आपको पैसा जरूर चाहिए। यदि आप ग्रामीण हैं, गांव से आते हैं, तो पैसा चाहिए।
लेकिन यदि आप शहरी हैं और शहर में जीवन व्यतीत करते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। कम पैसे से वहाँ पे काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ, यदि आप ग्राहक हैं, यदि आप खरीदार हैं, आप खरीदारी करते हैं किसी भी सामान की, तो आपको पैसा चाहिए। लेकिन यदि आप उत्पादक हैं, यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुतायत मात्रा में पैसा चाहिए, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत लागत लगानी पड़ेगी, तब जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे और तब जाकर आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, तब जाकर आप मुनाफा कमा पाएंगे। जी, मैं आपको कहता हूँ, यदि देश तरक्की कर रहा है, यदि देश तरक्की कर रहा है तो पैसा चाहिए, और यदि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तब भी पैसा चाहिए, और तब ज़्यादा पैसा चाहिए, तब जरूर पैसा चाहिए। यदि आप अकेले हैं तो पैसा चाहिए, लेकिन यदि आप गलती से भी शादीशुदा हैं तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। यदि आप शारीरिक तौर पर दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो पैसा चाहिए। और यदि यह सब कुछ ठीक है तब भी आपको पैसा चाहिए। आपने जो क्रिएट किया है, बॉडी, जो शरीर बनाया है, जो पर्सनालिटी बनाया है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको पैसा चाहिए। यदि आप पात्र हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण अंतिम वाक्य है। यदि आप पात्र हैं, यदि आप अच्छे बच्चे हैं, यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको पैसा चाहिए। लेकिन यदि आप कुपात्र हैं तो ज़्यादा पैसा चाहिए। ग्रामीण परिवेश में कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। आप सभी ने सुना होगा। कहने का भाव यह है, इस कहावत का भाव यह है कि अगर आपका बेटा अच्छा है, अगर आपका बच्चा सही है, तो उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका बच्चा गलत है तो भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आपका बच्चा अच्छा है तो खुद पैसा कमा लेगा, और अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं है, कपूत है, सपूत नहीं है, तो उसको पैसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बेच के खा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, यह कहावत बिल्कुल ही बकवास है। यह कहावत बिल्कुल निहायती बकवास है, बिल्कुल थोथी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। 2 कौड़ी की कहावत है यह। होगा कभी किसी ज़माने में महत्वपूर्ण, कभी किसी ज़माने में अहमियत रखता होगा। आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज इस कहावत को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपका पुत्र सपूत है, आपका बेटा अच्छा है, आपका बच्चा अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, उससे बहुत अच्छा कार्य लेने के लिए, करवाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा उसके पीछे। उसको अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छी पुस्तकें देनी होंगी, अच्छी सुविधा और संसाधन देने होंगे आपको, अच्छा भोजन देना पड़ेगा आपको, अच्छा वस्त्र देना पड़ेगा, एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। और तब जाकर आपका बच्चा कुछ बढ़िया कर पाएगा, कुछ बहुत अच्छा कर पाएगा। यदि आपका बच्चा कपूत है तो जेल से निकलवाने के लिए पैसा चाहिए, उसके प्रति वकीलों को पैसा देना होगा आपको केस लड़ने के लिए। जी हाँ, आज हर एक स्थिति में आपको पैसा चाहिए। यह जीवन, यह समय, यह परिस्थिति, यह देशकाल, कहिए कि एक प्रकार का पूंजीवादी युग है। इसमें पूंजी की प्रधानता, धन की प्रधानता है। आप उससे इतर जा नहीं सकते। आज 90 से 95% लोग गरीबी में जीते हैं, और मात्र कुछ 5% लोग, 2% लोग, या कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग के पास पूरी दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा है। आखिर ऐसा क्यों है? मुट्ठी भर लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है और मैक्सिमम लोगों के पास में पैसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि अमीर लोग बचपन से ही सभी प्रकार की शिक्षा के साथ धन की भी शिक्षा को अनिवार्य रूप पेन देते हैं, अनिवार्य समझते हैं। पैसा कमाने के लिए
अमीर लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। शारीरिक मेहनत ही नहीं, मानसिक मेहनत भी करते हैं। मैं तो कहता हूं शारीरिक मेहनत भी करते हैं, मानसिक मेहनत भी करते हैं और सामूहिक मेहनत भी करते हैं। आप कहेंगे सामूहिक मेहनत क्या है? आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल की मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट के अलग अलग प्रकार हैं। हायरार्की सिस्टम में मैनेजमेंट काम कर रहा है एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। यह सामूहिक प्रयास है, यह सामूहिक मेहनत का उदाहरण है। गरीब आदमी अकेले कार्य करता है, गरीब आदमी अकेले कार्य करता है, वो भी जी तोड़ मेहनत करता है और उस मेहनत से जो कुछ धन कमाता है उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है और उसका सम्मान नहीं कर पाता है। लेकिन सम्मान से यह मत समझिएगा कि धन का सम्मान करना यानी धन को धूप आरती दिखाना, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। धन का सम्मान यह है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ बचा लीजिए। आप कहें गरीब आदमी कमाता ही कम है तो बचाए कहां से लेगा वो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा। आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बचा सकते हैं निश्चित तौर पर। अगर आपने 1 रुपया भी बचाने की मानसिकता डेवलप कर ली तो आप बचाना सीख गए। आप 1 रुपया बचा के देखिए, वही 1 रुपया आपको ड्राइव करेगा, वही 1 रुपया आपके लिए स्टिमुलस का कार्य करेगा, आपके लिए अभिप्रेरक का कार्य करेगा, आपको प्रेरणा देगा बचाने का। आपने सोच और बदल ली ना, आपने पैसा बचाने की सोच डेवलप कर ली अपने मन में, उससे आपका विकास क्रमशः शुरू हो जाएगा। होता है। मैं आपसे आगे कहना चाहता हूं, गरीब आदमी पैसा को लेकर चिंता करता है और अमीर आदमी पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए चिंतन करता है। यह मुख्य भेद है। गरीब आदमी चिंता करता है, परेशान होता है, रोता है, तड़पता है, बिलखता है। अमीर आदमी चिंतन करता है, वैज्ञानिक चिंतन करता है। गरीब भी वैज्ञानिक चिंतन कर सकता है। आप कहें गरीब तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, ये कैसे संभव है? जी हाँ, संभव है। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन का अर्थ यह है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस देश में हैं, जिस स्थिति में, जिस समय में हैं, उस समय के अनुसार थोड़ा सा समझिए। एक मामूली सी बात को पकड़ लीजिए कि अगर 1 रुपया हमने बचा लिया तो कल 1 रुपया हमारे काम आ सकता है। यह भी वैज्ञानिक चिंतन का प्रयोग है। यह छोटा प्रयोग है लेकिन यह भी वैज्ञानिक चिंतन का प्रयोग है। मैं आपसे आगे कहता हूं, गरीब मानसिकता कहती है और ये मानती है कि गरीबी अभिशाप है। गरीब मानसिकता यह कहती है और ये मानती है कि गरीबी अभिशाप है और वो चुप हो जाता है, वहीं पे बात खत्म कर देता है। अमीर मानसिकता क्या मानती है? अमीर मानसिकता कहती है गरीबी अभिशाप है, यह तो सत्य है, लेकिन अमीरी वरदान है, यह भी सत्य है। वह एक कदम आगे जाता है। गरीब गरीबी तक ही रुक जाता है, अमीर वहां से एक कदम आगे की यात्रा पे निकलता है तो अमीर बन जाता है। अमीर लोग अपने आसपास एक अमीर वाला माहौल तैयार करते हैं। उनका उठना बैठना अपने बराबर के लोगों के पास होता है, अपने से आगे के लोगों के पास बैठते हैं। वो कुल मिला के वो उस माहौल में घिरे होते हैं जिस माहौल में पैसे की प्रधानता होती है। उससे आपका माहौल बना रहता है, आपकी मानसिकता बनी रहती है पैसा कमाने को लेकर। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना पैसा कमा पाते हैं उतने का ही सम्मान कीजिए। मैंने इससे अगले वीडियो में कहा था कि आप फिजूल खर्ची ना करें। यह भी वैज्ञानिक चिंतन का उदाहरण है। अगर आपको कहीं भी लग जाता है, शराब पीने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं पीना चाहिए था, या कोई भी 1 रुपया का कार्य करने के बाद अगर आपको लगता है, और आपको लगता जरूर होगा, गरीब हो या अमीर हर किसी को लगता जरूर है, उसके भीतर से आवाज़ जरूर आती है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे मैंने गलत कर दिया। उतना सा अगर आप कॉन्शियस हो जाएं, उतनी सी बात को आप समझ जाएं तो आप वैज्ञानिक चिंतन के प्रयोग में उतर गए। उतनी सी फिजूल खर्ची से अगर आप रुक गए
तो आपका विकास शुरू हो जाता है। और मैं आपको कहता हूं, जितना पैसा आप बचा पाएंगे वो आपके लिए स्टिमुलस का कार्य हो जाएगा। वही पैसा आपको फिजूल खर्ची से रोकेगा और आपके विकास के लिए अनिवार्य हो जाएगा। पैसा कमाने से बहुत लाभ हो सकता है। एक अंतिम लाभ यह है, ये सबसे बड़ा लाभ यह है, सबसे चोटी की बात यह है कि पैसा कमाते कमाते आप पैसा पैदा करने वाले हो जाते हैं। आप निर्माता हो जाते हैं। और जैसे आप पैसा के निर्माता हो जाते हैं, पैसा बनाने वाले हो जाते हैं, पैसा कमाने वाले हो जाते हैं, पैसा संचय करने वाले हो जाते हैं, आप अपने भाग्य का निर्णय करने वाले हो जाते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल बटन है, उसको दबा दें ताकि आगे नए नए वीडियो मैं आपको भेजता रहूं और आपको इसकी सूचना मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।